बिरयानी बनानी आती है, बिरयानी सेटिस्फाई इंजीनियर। ये हाइपर बोला, ये पैरा बोला, क्या बोला क्या बोला। अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे अनएम्प्लॉयड इंजीनियर्स के बारे में, ये नक्कारा इंजीनियर्स के बारे में। अभी रिसेंटली मेरे सामने एक वीडियो आई थी कि एक इंजीनियर्स ने एक पुल बनाया था और जिस दिन उस पुल की ओपनिंग सेरेमनी थी उस दिन वो पुल टूट गया। कागज़ का बनाया था, गत्ते का बनाया था। अगर इसी तरह की टेक्नोलॉजी को लेके हम अगर बाहर जाते हैं सी पैक वगैरह में, आप बताएं कि भाई हमारे इंजीनियर्स को रखो, तो यहाँ तो ये लोग उल्टे सीधे चीज़ें बना, किचन में बाथरूम बना देंगे, उसकी भी कोई लॉजिक दे देंगे कि भाई इसलिए बनाया था। अच्छा, ये तमाम चीज़ें होती हैं हमारे इंजीनियर्स की इररिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से। पहले ज़माने में ये होता था कि ख़ानदान में कोई एक बंदा अगर इंजीनियर बन जाता था, वो बोलता था कि भाई तू भी इंजीनियर बन जा और तेरी ज़िंदगी ना मैं सेट करवा दूंगा, किसी भी तरीके से घुस जा, किसी भी तरीके की डिग्री निकाल ले, बाकी सब काम हो जाएगा। तो यही होता था, कोई भी इंजीनियर बनता था और काम हो जाता है। लेकिन अब इस तरह की बातें नहीं होती। अब क्या होता है, बंदा 1 लाख 2 लाख रुपए या 10 लाख रुपए पर सेमेस्टर लगा के इंजीनियर बनता है। लाखों रुपए खर्च करके, हज़ारों असाइनमेंट पूरे करके वो इंजीनियर जब बनता है तो वो सिर्फ घर में बैठ के उसको जो रिटर्न मिलता है वो ये होता है, अम्मी के ताने मिल रहे होते हैं कि भाई तुझे स्टडी तो सही करनी आती नहीं, तो आगे क्या करेगा। और इन तमाम चीज़ों का क्रेडिट जाता है हमारी इंजीनियरिंग काउंसिल को या हमारी यूनिवर्सिटीज़ को, जो कि बहुत सारी हो गई हैं। अगर हम अपनी बात करें तो हमारे हर जगह, हर गली मोहल्ले में एक यूनिवर्सिटी बन गई है जो हमें कोई ना कोई भी डिग्री पकड़ा रही है। बिरयानी बनानी आती है, बिरयानी सेटिस्फाई इंजीनियर। कोरमा बनाना आता है, कोरमा सेटिस्फाई इंजीनियर। मतलब इंजीनियरिंग की डिग्रियां ऐसी ही बांटी जा रही है और बंदा देख भी नहीं रहा कि भाई इस चीज़ की डिमांड है या नहीं है। सबसे पहले तो हमारी यूनिवर्सिटीज़ को डिमांड और सप्लाई पे काम करना होगा कि भाई मार्केट की डिमांड क्या है। अगर मार्केट की डिमांड पे हम काम करें तो आज जो ये टॉपिक है ना मेरा नक्कारा इंजीनियरिंग का, ये नहीं हो, कभी पैदा ही नहीं हो ये। क्योंकि हमारी इंजीनियरिंग की यूनिवर्सिटीज़ मार्केट डिमांड पे काम नहीं करती। हमारी मार्केट क्या डिमांड करती है, हम उसको सप्लाई कौन से इंजीनियर्स करते हैं, ये बहुत बड़ा एक सवाल है। तकरीबन हमारे यहाँ 126 या इससे भी ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ है जो रेकग्नाइज यूनिवर्सिटीज़ है और जो डिग्रीज आपको देती है, जिसके डिग्री के बाद आप इंजीनियर कहलाने के लायक हो जाते हो। और 2021 की रिपोर्ट है कि तकरीबन 1 लाख इंजीनियर बेरोज़गार घूम रहे हैं और ये इंजीनियर तकरीबन 25,000 इंजीनियर एनुअली उसमें ऐड हो रहे हैं। 25,000 इंजीनियर तकरीबन प्रोड्यूस हो रहे हैं हर साल। और वो कहाँ जा रहे हैं, वो 25,000 में से थोड़ी सी तादाद यहाँ से बाहर निकल जाती है और बाकी तादाद क्या करती है, जो घूम रहे हैं राइडर्स, जो घूम रहे हैं डिलीवरी बॉय या फिर कोई बिजनेस संभाल के बैठा हुआ है, ये तमाम चीज़ें इंजीनियर। तो सवाल ये होता है कि अगर यही काम इन्होंने करना था तो ये 4-5 साल क्यों इन्होंने ज़ाया किए। इसका सीधा सीधा जवाब यह है कि भाई ये ज़ाया करने की नीयत से नहीं गए थे, बल्कि ये पढ़ने की नीयत से गए थे। मगर इनको नहीं पता था कि इनको सिर्फ थ्योरी बढ़ा दी जाएगी। अब मैं ये बात लव थ्योरी क्यों लेके आया हूँ, क्योंकि अब इसके आगे आपको पूरा गेम समझ आ जाएगा। देखो, मार्केट में जब बंदा जाता है ना तो उसको प्रैक्टिकली कुछ करना होता है। और हमारे इंजीनियर्स की ज़िंदगी में सिर्फ एक वक्त ऐसा आता है जो उसकी ज़िंदगी का सबसे बुरा दिन होता है, और वो होता है FYP, मतलब फाइनल ईयर प्रोजेक्ट। फाइनल ईयर प्रोजेक्ट जिस दिन उसने सबमिट कराना होता है वो उसकी ज़िंदगी का सबसे ख़तरनाक दिन होता है, क्योंकि उस दिन उससे एक सवाल पूछा जाता है कि भाई ये प्रोजेक्ट तो आ गया, अब ये प्रोजेक्ट प्रैक्टिकली कैसे होगा। और उस इंजीनियर के पास उसका कोई जवाब नहीं होता, क्योंकि उसने कभी प्रैक्टिकली कोई काम किया हुआ ही नहीं होता। मेरे ख्याल में अगर हमें यूनिवर्सिटीज़ में थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल्स पढ़ाया जाए या हमें कोई इस तरीके का प्रोग्राम दिया जाए जिसके अंदर पेड इंटर्नशिप प्रोवाइड की जाए, अनपेड की मैं बात नहीं करूँगा यार, पेट्रोल वैसे ही बहुत महंगा है, तो पेड इंटर्नशिप्स की जब बात की जाए तो हमारे इंजीनियर्स भी किसी चीज़ को बनाने के लायक बनेंगे। अब प्रैक्टिकल ना होने से 2 नुकसान होते हैं। एक तो उस बेचारे को जॉब नहीं मिलती, दूसरा वो अपनी कोई चीज़ भी नहीं बना सकता क्योंकि उसको प्रैक्टिकल आता ही नहीं है, उसने कभी प्रैक्टिकली कोई काम किया हुआ ही नहीं होता। मैं देखता हूँ MIT वगैरह के टीचर्स हैं, उनकी एफर्ट देखता हूँ, जान लगा के वो एक एक चीज़ को सिखा रहे होते हैं। एक हमारे टीचर्स होते हैं जो बोर्ड पे आते हैं और एक पेन उठाते हैं या एक चौक उठाते हैं और पूरा बोर्ड भर देते हैं, जी ये हाइपर बोला, ये पैरा बोला, और बच्चों का रिएक्शन ये होता है कि सर
क्या बोला क्योंकि उनको कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता क्या हाइपरबोला और क्या पैराबोला। वो तो पहले तो भाई एक और नुकसान है अड़ने का कि आप पता बोल भी नहीं सकते कि भाई प्रैक्टिकली करा दो, क्योंकि अगर आप किसी से अड़ गए तो फिर वो आपकी जीबी पे असर कर जाएगा। खैर इस तरीके से अगर कोई पढ़ेगा तो बेरोजगारी ही फैलेगी और कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि जॉब्स तो मिलेंगी नहीं, क्योंकि जॉब्स के लिए फिर तुम्हें चाहिए होता है स्किल, और स्किल के लिए फिर तुम ये फलाना कॉफ़ी वाला और फलाना चाय वाले का कोर्स पकड़ते हो। अगर मेरे ख्याल में यही सब चीज़ें उन 4 सालों में हो जाए तो हमें फलाना कॉफ़ी वाला और फलाना चाय वाले की कोर्स पकड़ने की भी ज़रूरत हमें नहीं हो। उम्मीद करता हूँ हमारे जो एजुकेशन सिस्टम्स है वो थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल्स को लेकर भी चले और वो इस वक्त मार्केट की डिमांड के मुताबिक सप्लाई प्रोवाइड करें मार्केट को, ताकि इस मार्केट से रेवेन्यू जनरेट हो और इससे हमारे इंजीनियर्स को फ़ायदा पहुँचे। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।